हेलो एवरीवन, आज है 22 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। आज फिर से तेजी है और पिछले कुछ दिनों से भाई साहब ये लगातार दौड़ा है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से 4 कह लो, ये लगातार भागता हुआ नजर आया है और आज इसने 300 रुपए का लेवल भी तोड़ दिया है। एक महीने में 27% की तेजी है और आज काफ़ी अच्छी रफ्तार भी इसने दिखाई है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 303 रुपए का शेयर है, तकरीबन 5% की तेज़ी है। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो 26-27% की तेज़ी है। इससे पहले एक बड़ी तेज़ी आई थी जब खबरें उड़ना शुरू हुई थी कि पेटीएम के वॉलेट बिजनेस को ये खरीद सकता है। एक ही दिन में 16% की तेज़ी दिखा दी थी, लेकिन अगले ही दिन जब बोला कंपनी ने कि नहीं भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, फेक न्यूज़ है, तो गिरा ज़रूर था ये, लेकिन वापस से 260 पे जाने के बाद एक अच्छी रफ्तार पकड़ी। कुछ दिन बिताए इसने, 275 का रेंज बिताए। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो तब भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाकर कहा था कि यहाँ पर ये आराम कर रहा है, यहाँ से ये तैयार हो रहा है एक बड़ी रफ्तार के लिए और बहुत जल्दी 290 से 300 रुपए का लेवल दिखाएगा और देखने को मिला भी है। पिछले 3 दिनों से भी मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मैंने कहा था कि अभी भी जो है मोमेंटम है वो पॉजिटिव है, इसका अभी भी तेजी बनी रहेगी। और अब 300 रुपए का भी लेवल तोड़ दिया। देखो 290 रुपए का जैसे ही लेवल तोड़ा, एक ब्रेकआउट का सिनारियो यहाँ पर देखने को मिल ही गया था, तो जाहिर सी बात है आज भी देखने को मिला ही है। अच्छी तेजी यहाँ पर कह सकते हैं कि दिखाई है इसने। और देखो पहले एक्सपेक्टेड ये था कि इसका जो आईपीओ आने वाला था, मतलब आ रहा था, तब एक्सपेक्टेड था कि 300 रुपए के आसपास आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 262 रुपीज़ के ऊपर आया ये, बाद में गिरावट देखने को मिली आते ही, लेकिन फिर अच्छी रफ्तार आई, फिर वापस से गिरावट आई जब इनके अलग अलग इंडाइसिस से हटने की खबर थी। और तब कई सारे वीडियोस मेरे थे कि बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढिएगा, लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे खराब नहीं लगता है। असली तेज़ी आपको यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलेगी फरवरी, मार्च और अप्रैल के दौरानों में, और ये देखने को मिल भी गई, इवन जनवरी से ही देखने को मिल गई। ऐसा अगर कहेंगे तो भी कोई गलत यहाँ पर नहीं होगा। एक अच्छी रफ्तार देखो, अगेन मैं यहाँ पर कहूँगा कि जो इसका मोमेंटम है वो पॉजिटिव रहेगा अगर करेक्शन आता भी है ना, क्योंकि देखो इससे पहले भी ऐसा ज़रूर हुआ है कि तेज़ी दिखाई थी, करेक्शन आया था, तेज़ी दिखाई थी, करेक्शन आया था, तेज़ी दिखाई थी, करेक्शन आया था, तेज़ी दिखाई। तो यहाँ पर करेक्शन से डरने की ज़रूरत मुझे लगती नहीं। यहाँ पर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जब भी करेक्शन आएगा खरीदारी के मौके यहाँ पर बनेंगे ज़रूर, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में कई सारी खबरों में ये रहने वाला है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एक फेक न्यूज़ के चलते ये 16% अगर भाग सकता है, जब पेटीएम के वॉलेट बिजनेस को लेकर खबर आई थी, तो जब आने वाले टाइम में जब रियल न्यूज़ आएगी कि इनको इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल गया, इनको म्यूचुअल फंड्स का लाइसेंस मिल गया, और इतना ही नहीं आईपीएल के दौरान अगर ये हैवी मात्रा में मार्केटिंग करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे अपने आप को, क्योंकि जियो सिनेमा के पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है, तो ये बड़ी चीज़ होगी। कंपनी के बिजनेस अगर आप देखोगे भाई साहब, एक नहीं कई सारे, मतलब कई सारे हैं। ऑलरेडी जो लोन का बिजनेस है वो रिलायंस के स्टोर पे स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ये जो लोन का बिजनेस है वो। और अगेन मैं कह दूँ, ये कोई अग्रीगेटर नहीं है, जैसे कि पेटीएम अग्रीगेटर होता है, ठीक है, ये कोई अग्रीगेटर नहीं है, ये खुद लोन देते हैं। ये सीधा हो गया बजाज फाइनेंस का सीधा कंपेटिटर हो गया ये। जो बजाज फाइनेंस के लोग थे वो सीधा अब यहाँ पर कह लो, मतलब कि जो बजाज फाइनेंस करता है अलग अलग जगहों पे बैठ के लोन वगैरह दिलवाने का काम, ये अपने स्टोर्स पे शुरुआती दौर में करना स्टार्ट कर चुके हैं। और इनको भैया अब इंतज़ार है कि इनको इंश्योरेंस का लाइसेंस जल्द से जल्द मिल जाए, जो कि 6 महीने पहले अप्लाई करा था इन्होंने, और जनरली मिल जाता है 6 महीने में। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसको लेकर भी कोई अनाउंसमेंट हो सकती है। म्यूचुअल फंड का लाइसेंस भी इन्होंने पिछले महीने अप्लाई करा हुआ है, उसको लेकर भी जब इनको अप्रूवल मिल जाएगा तो उसको लेकर भी आप बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट करोगे। डिजिटल बैंकिंग यूपीआईस की अगर हम बात करें, ये भी भाई साहब बहुत बड़े पैमाने पर इनका अभी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। देखो टीम तो बन चुकी है इनकी और लंबे समय से काम भी हो रहा है, बस इनको कुछ कुछ अप्रूवल्स की ज़रूरत है, जो इनको जैसे ही मिल जाएंगे इनको टाइम नहीं लगेगा अपनी माई जियो ऐप में उसको इंटीग्रेट करने में। और आने वाले टाइम में इनके पास इतना सारा ऑलरेडी रीच है, इनके पास इतना सारा डेटा है कि ये उसका भर भर के इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके खुद के स्टोर्स इतने सारे हैं जिसका ये भर भर के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कह सकते हैं कि एडवांटेज है इनके पास, जो शायद किसी और के पास नहीं है। भले ही आपको इसका पी जो कि अभी 6000 के करीब पहुंच चुका है, जो आपको महंगा लग सकता है, ठीक है,
लेकिन इनके पास एक एडवांटेज है जिसके चलते इनके बिजनेसेस में रेवेन्यू ग्रोथ में आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर आप इनका वॉल्यूम्स देखोगे तो भाई साहब 7.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड होते नजर आए, बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर देखो तो 50-50 का अभी रेशियो है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा दी है। तो 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे बेच के निकल जाओ। मेरा इतना कहना है कि अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो बेचने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको होल्ड करके चलना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, अगर नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो। शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, शॉर्ट टर्म की अगर बात है, अगर आपके जहाँ तक फ्रेश एंट्री की बात होती है, बाय ऑन डिप्स का नज़रिया यहाँ पर होना चाहिए। जहाँ तक अगर इनके बिजनेसेस भी अगर आप देखोगे, इनके रेवेन्यू देखो तो बहुत कम है ऑपरेशंस फॉर्म रेवेन्यू, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ेंगे। अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो भाई साहब इनका पी बहुत हाई है। अगर आप इनके पी रेशियो को ही देख लो तो वो 5,700 पे पहुंच चुका है, उससे ज़्यादा ही हो चुका है आज की तेज़ी के बाद। तो ये काफ़ी हाई है, लेकिन इनके बिजनेसेस जो हैं वो जैसे जैसे स्टार्ट होंगे वैसे वैसे यहाँ पर आपको एक अच्छी रफ्तार देखने को मिलेगी। तब ये भी एडजस्ट हो जाएगा, तब ये भी कम हो जाएगा। जो आज 5,700 का पी है, कल को वो 1,000 पे भी आ जाएगा, 300 पे भी आ जाएगा, 200 पे भी आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा उसको। इनके बिजनेस जो भी इनके बिजनेस है उसको ओपन होने में, खुलने में टाइम लगेगा, और जब वो हो जाएगा चीज़ें बेहतर होगी यहाँ पर। अभी इनका जो प्रॉफिट्स कह लो, रेवेन्यू कह लो, वो जनरली ज़्यादा तो ऑपरेशंस थ्रू बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे ज़रूर। शेयर होल्डिंग में देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 47.12% की है। लिस्टिंग से लेकर अब तक प्रमोटर यहाँ पर 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स खरीद चुके हैं। हालांकि इंस्टीट्यूशन की तरफ से बिकवाली भारी पैमाने पर आई है, चाहे म्यूचुअल फंड की 6.27 से 4.91 पर हो, चाहे डोमेस्टिक के 10.05 से घटकर 8.18 पर हो, चाहे एफआईएस ने भर भर के बेचा हो 26.44 से 19.83 पर हो। लेकिन भले ही रिटेल ने खरीदा हो ज़्यादातर क्वांटिटी यहाँ पर 11.43 से रिटेल और अदर्स बढ़ाकर यहाँ पर 19.96 पर आए हैं, लेकिन अभी ये ऑल टाइम हाई पर बैठ चुका है, एक ब्रेकआउट लेवल दिखा चुका है ये। तो देखा जाए तो भाई साहब जिसने बेचा उनका नुकसान, जिसने खरीदा उनका फ़ायदा, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। और देखो ऐसा नहीं कि जब तेज़ है तब मैं बात करूँगा, आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, शायद पिछले 3 दिन में 3 बार मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका होऊंगा, शायद 2 बार हो सकता है ये। लेकिन मेरा यही कहना है कि नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो बने रहना चाहिए। ऐसा कभी भी मत करना कि 200 रुपये की आपकी बाइंग, मतलब 220 की आपकी बाइंग को 300 पे चला गया, आप ये बोलोगे अब मैं प्रॉफिट लेके निकल लूँ। हो सकता है कि शायद 310 320 पे जाने के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाए भी ज़रूरी है, लेकिन वापस भागेगा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप से ग्राफ देखोगे ना तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि एक बड़ी रफ्तार के बाद अगर ये थोड़ा बहुत भी करेक्शन दिखाएगा ना, वापस भाग जाएगा, वापस करेक्शन दिखाएगा, वापस भाग जाएगा। क्योंकि अभी देखो टाइम इनका पता है क्या आ रहा है, अभी न्यूज़ का टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत सारी न्यूज़ आपको इस कंपनी के सराउंड देखने को मिलेगी आईपीएल के दौरान में, उससे पहले भी लाइसेंसेस वगैरह को लेकर, और ये वो न्यूज़ होगी जो बहुत बड़ा ट्रिगर करेगी इस कंपनी में तेज़ी लाने का। हालांकि वो न्यूज़ पर डिपेंड करेगा, ठीक है, जब वो आएगी तब आएगी। तो ये कहना कि अभी आ जाएगी अभी भाग जाएगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे ख़राब नहीं लगता है। मुझे शॉर्ट टर्म के लेवल के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो 320 रुपये का लेवल इमीडिएट बेसिस पे ये दिखा सकता है, और 1 साल का टारगेट कम से कम 400 रुपये के आसपास यहाँ पर होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। अगेन मैं कह दूँ लास्ट में कि कोई मेरी बाई या सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है, मैं प्योरली कंपनी के फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लेकर ही यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जो खबरें आ सकती है उसको लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अगर आप खरीदारी कर रहे हो तो भैया उसको डिसीजन आप ही का होना चाहिए। वीडियो को यहीं बैंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।